हाँ, तो प्रिय बच्चों, एनानमस के लिए जो समस्यात्मक आकृति के प्रश्न हैं वो ध्यान रखें। 7 प्रश्न कम से कम आएंगे। चलिए हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से है प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह आकृति दी हुई मिलेगी, यानी पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति से रहेगा तो तीसरी आकृति का संबंध किससे रहेगा। इन 4 में से आपको चयन करना है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ पर ये जो 2 लाइनें हैं वो क्रॉस हो रही है, तो इसमें जितनी ये लाइनें हैं उतनी ही लाइनें खींची गई हैं। यहाँ 4 हैं तो यहाँ 8 हैं। इधर यदि हम देखें तो यहाँ पे 1 लाइन है, तो हमारी जो समस्यात्मक आकृति का प्रश्न आएगा उसमें प्यारे बच्चों 1 लाइन की जगह कितनी लाइन होगी, यहाँ पर यह बन जाएगी। तो यह वाला शेप वाला चित्र हमारा कौन सा होगा, विकल्प बी होगा। तो आपको जो OMR सीट दी जाती है उनमें मान लीजिए ये प्रश्न संख्या 4 हैं, तो आप 4 में बी में जो ये गोला दिया हुआ है उसको आपको एकदम क्लियर करना है, यानी नीले पेन से आपको क्लियर करना है। ध्यान रखें इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है समस्यात्मक आकृति में। यहाँ प्यारे बच्चों यह जो प्रश्न दिया गया है इसमें यह त्रिभुज इस प्रकार का संबंध दर्शा रहा है, तो इसमें क्या संबंध दर्शाएगा। यहाँ आपको देखने पर क्या लग रहा है कि यह आकृति पहली दूसरी आकृति इसकी जस्ट उल्टी है, और जस्ट जिसकी उल्टी है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये त्रिभुज बाहर हैं और ये वर्ग अंदर हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा, यह त्रिभुज क्या करेगा, यहाँ अंदर चला जाएगा और उल्टा हो जाएगा, और ये जो चौकोर है वो बाहर आ जाएगा। इस त्रिभुज के अंदर कलर भर जाएगा, यानी बाहर वाली आकृति जैसे ही अंदर जाएगी उसमें कलर भर जाएगा, तो हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको 8th क्लास के साथ साथ एनानमस के न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपके जो समस्या आती है वो आसानी से हल कर सके। अब यह हमारे पास में इस प्रकार का दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये पहली जो आकृति आपके सामने दी हुई है, इसको यदि हम गौर से देखें तो क्या दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर यह जो हमारे पास में शेप दिया हुआ है, इसको चलिए यह पहली शेप है, इसमें ये वर्ग बाहर आ गया है, ये त्रिभुज हैं वो अंदर चला गया है, तो इसमें भी यही होगा, ये वर्ग छोटा वाला बाहर चला जाएगा और यह वाला अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प में हमारा 3 नंबर क्या होगा, सही होगा। तो यह उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ये प्रश्न एनानमस के एग्जाम में कम से कम 7 आएंगे, क्योंकि रीजनिंग है वो 90 सवाल आएंगे। ध्यान रखें पहला खंड आपका रीजनिंग का रहेगा जिसमें 90 प्रश्न आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 हैं, और यहाँ पर इस आकृति में इसने क्या कर दिया है कि यह जो आकृति है इसमें इसने जो काम किया है वो है कि इसने किस प्रकार से परिवर्तन किया है वो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये आकृति दी हुई है इसमें 5 भुजा को 4 भुजा में बदल दिया गया है, और यह वाले जो दोनों हैं वो बिंदु बाहर की तरफ ले आया है और अंदर एक ब्लैंक बिंदु रह गया है। तो इसमें क्या होगा, ये 4 भुजा 3 भुजा में बदल जाएगी प्यारे बच्चों, और ये जो 2 मिंडी है ये बाहर आ जाएगी। एक गोला एकदम ब्लैक नहीं होगा, गोल गोला रहेगा, सफ़ेद यह रहेगा। तो इसमें आपको कौन सा चित्र नज़र आता है, तो इसमें आपका विकल्प 4 होगा। थोड़ा सा वहाँ पे आप दिमाग लगाइए, ऐसा क्यों होता है। समस्यात्मक आकृति में पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति से रहेगा, तीसरी का चौथी से रहेगा, और चौथी आकृति आपको इन विकल्प में से छांटना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए यह प्रश्न आप देखकर बताइए किस प्रकार का रहेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यह आपके पास में तीर का निशान है, इसको इसने क्या किया है, इसने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर इस तीर को यहाँ से इसने तोड़ा है, इस तीर को तोड़ा है। यह तीर जो इस डायरेक्शन में जा रहा था इसको इस डायरेक्शन में भेज दिया गया है ऊपर की तरफ, और फिर यहाँ पर ये जो है ये पीछे का पीछे आ रहा है प्यारे बच्चों। ये वाली आकृति को इस प्रकार से इसने घुमा दिया है। तो बस इसमें भी क्या होगा, ये जो तीर हैं इसको ये तोड़ेगा, और यह तीर इधर जा रहा है तो नेक्स्ट भुजा में यह इधर की तरफ गमन करेगा। और यहाँ पर देखिए यह इस तरफ था तो इसमें इसको इस तरफ लेके आ गया,
यानी इस तीर के विपरीत दिशा में लेके आ गया और किस दिशा में ला रहा है, यानी इसको लेफ्ट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर ला रहा है, इस दिशा में। तो हमारा भी जो डायरेक्शन में चित्र होगा वो इस प्रकार का होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा डायरेक्शन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो विकल्प हैं वो कौन सा सही होगा, हमारा चौथा विकल्प क्या होगा, सही होगा। तो चलिए यहाँ पर आपने चौथा विकल्प आसानी से देखा। देखिए 3 विकल्प में और 4 विकल्प में अंतर है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो ये शेप जा रहा है वो इधर जा रहा है, तो इसमें भी यह शेप क्या होगा, यहाँ पर इधर की तरफ मूवमेंट करेगा। अब